हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम एसएससी के सभी एग्जाम से संपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, कौन सा खनिज हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पोटेशियम, ब्रोमाइन, सल्फर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पोटेशियम खनिज हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है कानून मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यवादी, महाधिवक्ता। तो महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। वही महाधिवक्ता राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है, वही न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1992, 1996, 1995, 1990। तो 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। वही तमिलनाडु मिड डे मील योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है CaO, D2O, O3, NaCl। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। वही बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। और सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन से प्रेरित होकर रवींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को दर्शाया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर रवींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को दर्शाया था। वही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। वही स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा कहा है। वही असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तराखंड, ओडिशा, मणिपुर। तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वही उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। वही ओडिशा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। वही मणिपुर में कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सोना, एल्युमिनियम, रेडियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेल में किया जाता है। वही सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, और रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम श्याम है? ऑप्शन है जापान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। तो थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम है। वही जापान का प्राचीन नाम निप्पन है, म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा है, और श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन है शनि, अरुण, पृथ्वी, बृहस्पति। तो यूरोपा बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण का उपग्रह टाइटेनियम है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के निवासी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कीवी, सैम्स, मायोरी, अरबी। तो न्यूजीलैंड के निवासी को कीवी के नाम से जाना जाता है। वही न्यूजीलैंड में मायोरी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बना विलयन कैसा होगा? ऑप्शन है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बना विलयन उदासीन होता है। वही 7 से कम पीएच का मान अम्लीय होता है, 7 से अधिक पीएच का मान क्षारीय होता है। वही पीएच स्केल का खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ऑप्शन है त्र्यंकेश्वर पहाड़ी, महाबलेश्वर,
ब्रह्मागिरी पहाड़ी, अमरकंटक। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है। वही गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी एवं भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। वही महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। वही ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। वही कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि 12मासी है। वही अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। वही नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यवादी का वर्णन है? ऑप्शन है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 76 में महान्यवादी का वर्णन है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति व महाभियोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, द हेग, पेरिस, ब्रुसेल्स। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है अपोलो 11, स्पुतनिक 1, आर्यभट्ट, जीसैट। तो स्पुतनिक 1 विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है, जिसे सोवियत संघ के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था। वही आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, BN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? ऑप्शन है DP धर, हेराल्ड डोमल, महानोबिस मॉडल, गॉडगिल। DP धर के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र तैयार किया गया था। वही प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल महानोबिस मॉडल पर आधारित था और तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले। तो राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया? ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। वही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 से 1799 तक था। वही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से हुआ था। अमेरिकी क्रांति की शुरुआत 1775 से हुआ था और रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है अघिल दर्रा, पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो पालघाट दर्रा नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। वही पालघाट दर्रा कोटुंबी को पलक्कड़ से जोड़ता है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। वही नीलगिरी पर्वत पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ता है। अन्नामलाई को हाथी पर्वत भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। वही अघिल दर्रा लद्दाख में स्थित है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है भूटान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। तो चीन सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। वही सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था, जिसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। वही सार्क संगठन में 8 देश शामिल है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका एवं बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र नहीं है? ऑप्शन है हिमाद्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। तो हिमाद्री अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र नहीं है। हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 2008 में किया गया था। वही दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 में किया गया था। मैत्री की स्थापना 1989 में किया गया था और भारती की स्थापना 2012 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेडालॉजी में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है मिट्टी, चट्टान, छिपकली, सांप। तो पेडालॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है, सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है, ऑफियोलॉजी में सांप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे पानी का सम्मिलन होता है? ऑप्शन है एस्चुरी, वलन, द्वीप समूह, नदी को ज्वारीय मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे पानी का सम्मिलन होता है। वही मलय द्वीप समूह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। वही तंग घाटी का निर्माण पहाड़ों एवं चट्टानों के मध्य में होता है। वही भारत में चंबल नदी की घाटी तंग घाटी के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील में स्थित है? ऑप्शन है डल झील, वुलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील। तो विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर डल झील में स्थित है। वही डल झील जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। वही वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और लोकटक झील जो कि मीठे पानी की झील है मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन का लक्ष्य निम्न में से किससे संरक्षित करना है? ऑप्शन है महासागरों, मरुभूमि, आर्द्रभूमि, नदी। रामसर सम्मेलन का लक्ष्य आर्द्रभूमि को संरक्षित करना है। वही रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित हुए थे, इसलिए इस सम्मेलन का नाम रामसर शहर के नाम पर रखा गया था और यह संधि 1975 में लागू हुआ था। जबकि भारत ने रामसर सम्मेलन को 1 फरवरी 1982 को अपनाया था, इसलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का क्या नाम है? ऑप्शन है टंगस्टन, एल्यूमिनियम, रेडियम, ओसियम। तो पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का नाम ओसियम है। वही टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक है। टंगस्टन का गलनांक 3414 डिग्री सेल्सियस है। वही एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है और रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुआ था? ऑप्शन है 1872, 1881, 1921, 1951। तो भारत में पहली बार नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुआ था। वही भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुआ था। 1921 की जनगणना को महान विभाजन का वर्ष भी कहा जाता है। वही स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना 1951 को हुआ था। वही जनगणना प्रत्येक 10 साल के बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 7 अप्रैल, 22 मार्च, 11 जुलाई। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 1526, 1556, 1761, 1539। तो 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था। वही पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। वही पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। वही 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेर शाह के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया था? ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन विजय के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत संघ में 1948 में शामिल किया गया था। वही ऑपरेशन ब्लू स्टार द्वारा 1984 को स्वर्ण मंदिर परिसर से जनरल सी भिंडरवाला को ख़त्म करना और हरमिंदर शाह पर फिर से नियंत्रण करना था। वही ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 को गोवा को भारत में शामिल किया गया था। वही ऑपरेशन मेघदूत द्वारा 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए चलाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CaO, Ca*OH2 NaClO3। तो बिना बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaO है, वही बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र Ca*OH2 है, वही सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है और ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन है संगम वंश, सुलुग वंश, तुलुग वंश और विदु वंश। संगम वंश के हरियम बुक्का ने 1936 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। वही विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और विदु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी था? ऑप्शन है बीबी गिरी, KR नारायण, रामास्वामी वेंकटरमन, प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। वह योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। वह नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी? ऑप्शन है अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, गुजराती। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी मराठी भाषा में लिखी थी। वही गुलामगिरी का अंग्रेजी में अनुवाद स्लेवरी के नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम, लंदन। तो 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की। वही लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित है, पेरिस चीन नदी किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे स्थित है और रोम टाइबर नदी किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? ऑप्शन है बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइड। तो एंथ्रासाइड उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। वही सबसे घटिया कोयला पीट कोयला है। वही बिटुमिनस कोयला को ब्लैक कोयला भी कहा जाता है और लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, मत देने का अधिकार। तो मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि मत देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। वही धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा आर्टिकल 25 या आर्टिकल 28 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24 में है। समानता का अधिकार की चर्चा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्र्यंकेश्वर पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। त्र्यंकेश्वर पहाड़ी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। वही कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत राज सागर टैंक किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है चोल, पाल, विजयनगर, हर्यक। तो अनंत राज सागर टैंक विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया था। वही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियम बुक्का के द्वारा 1336 में किया गया था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसका अभिन्न अंग है? लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, संसद। तो भारत के राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। और संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है। इसके 3 अंग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति व महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने पर, राज्य विधानसभा भंग करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, किसी भी आधार पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था? ऑप्शन है नागरिकता से संबंधित प्रावधान, चुनाव से संबंधित प्रावधान, मौलिक अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 26 नवंबर 1949 को मौलिक अधिकार का प्रावधान लागू नहीं हुआ था और 26 नवंबर 1949 को लगभग 15 आर्टिकल को लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत नागरिकता का संबंधित प्रावधान और चुनाव संबंधी प्रावधान भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा वर्ष 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी? ऑप्शन है बोडो, डोगरी, मैथिली, कोंकणी।
तो कोंकणी भाषा को वर्ष 2002 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची को नहीं जोड़ी गई थी। वही 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। वही 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुर एवं नेपाली। वही 92वां संविधान संशोधन 2003 को 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली। इसलिए वर्तमान में 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारवा बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अग्रणी, श्रेष्ठी, सार्थवा, वणिक। तो कारवा बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को सार्थवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो अरबिंदो घोष ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है तो किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? ऑप्शन है रंगमहल, पंचमहल, लाल किला, बहाई मंदिर। तो पंचमहल को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है, जिसका स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया था? ऑप्शन है अजीत सिंह, अरबिंदो घोष, जितेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, हेमचंद कानूनगो। तो जितेंद्र नाथ बंदोपाध्याय ने अंतिम समय में रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए थे। वही रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। वही वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है एस्टोसियम, बेरियम, सोडियम, कॉपर। आतिशबाजी में लाल रंग एस्टोसियम की उपस्थिति के कारण होता है। वही आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी में पीला रंग सोडियम की उपस्थिति के कारण होता है और आतिशबाजी में नीला रंग कॉपर की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का गठन किससे संबंधित है? ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, केंद्र राज्य संबंध, कर सुधार, सीबीआई की स्थापना। तो सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, जिसका गठन 1983 में किया गया था। वही बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए 1991 में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। वही कर सुधार के लिए 1951 में चलैया समिति का गठन किया गया था। वही सीबीआई की स्थापना के लिए 57 समिति की सिफारिश पर सीबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 40, 50, 60, 80। राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए और अधिकतम सदस्य संख्या 500 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन है एकांगुआ, माउंट एल्बर्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट ब्लॉक। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। वही रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कितने डेसिमल की ध्वनि पर्याप्त होती है? ऑप्शन है 30 डेसिमल, 40 डेसिमल, 60 डेसिमल, 80 डेसिमल। तो सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 40 डेसिमल की ध्वनि पर्याप्त होती है। वही 30 डेसिमल शांत संगीत की आवाज़ होती है, 60 डेसिमल सामान्य बातचीत होता है और 80 डेसिमल से अधिक शोर या हल्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत रत्न, पुलित्जर पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड। तो साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। वही भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1954 में किया गया था। वही पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है। मध्य प्रदेश का पुराना नाम मध्य प्रांत है और तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था?
ऑप्शन है 1539, 1540, 59, 1760। तो 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुमायूं एवं शेरशाह के मध्य लड़ा गया था। फिर 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेरशाह के मध्य लड़ा गया था। फिर 1759 में बेदारा का युद्ध ब्रिटिश एवं डच के मध्य लड़ा गया था। 1760 में वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर तल पर वातावरण के द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? ऑप्शन है 1013.25 मिलीमीटर, 1011.75 मिलीमीटर, 1010.25 मिलीमीटर, 1021.50 मिलीमीटर। सागर तल पर वातावरण के द्वारा 1013.25 मिलीमीटर दबाव डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है 19 दिसंबर 1961, जनवरी 1949, 26 अक्टूबर 1947, 13 सितंबर 1948। तो 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को भारत संघ में ऑपरेशन पोलो के द्वारा शामिल किया गया था। फिर 19 दिसंबर 1961 के द्वारा 19 दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को भारत संघ में शामिल किया गया था। वही 26 अक्टूबर 1947 को जनमत संग्रह के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, सूर्यनाथ बनर्जी। तो भगत सिंह के द्वारा 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की गई थी। वही चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। वही गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। वही सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? ऑप्शन है मैग्नेटाइट, फ्लोराइड, क्वार्टर्स, पायराइट्स। तो क्वेश्चन 51 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।